नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। साथियों, कल हमने बात की थी आदिकाल को लेकर और आदिकाल के अंदर हमने आदिकाल के नामकरण के बारे में बात चर्चा की थी कि आदिकाल के नामकरण किस लेखक ने आदिकाल का नामकरण किस नाम को क्या नाम दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने उनमें उसमें बात की थी कि आदिकाल को आदिकाल कहने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। आदिकाल को वीरगाथा काल कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे। उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि आदिकाल को संधि चारण काल नाम किसने दिया था। तो संधि चारण काल मैंने बताया था आपको कि संधि और चारण दो और पांच, तीन कितने शब्द हो गए? पांच। तो पांच शब्द किसमें है? राम कुमार वर्मा ने। तो आदिकाल को संधि चारण काल नाम किसने दिया था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। चारण काल नाम किसने दिया था? तो जॉर्ज ग्रेस ने चारण काल नाम दिया, चारण काल दिया था। सिद्ध सामंत काल के बारे में हम बात करते हैं कि सिद्ध सामंत काल किसने दिया था। तो राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल कहा था किसको? आदिकाल को। उसको आगे हम बात करते हैं कि बीज वपन काल के बारे में कि आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा था। ठीक है, आगे हमने बात की थी आरंभिक काल कि आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा था। तो मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा था। आगे उसके बाद हमने बात की थी आरंभिक काल, शून्य काल, उन्मेष काल और आदिकाल को आदिकाल भी कहा था इन्होंने। किसने उन्होंने कहा था? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने कि इसको उन्मेष काल, शून्य काल या फिर आदिकाल या फिर प्रारंभिक काल। क्या क्या कहा था? शून्य काल, आदिकाल, प्रारंभिक काल या फिर उन्मेष काल किसने कहा था? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने कहा था। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि शून्य काल। शून्य काल का हो गया था गणपति चंद्र गुप्त जी। वीर काल के बारे में हम बात करें तो वीर काल किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने वीर काल कहा था। आगे हम बात करते हैं अपभ्रंश काल के बारे में कि आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा था। वो कहा था अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा और बच्चन सिंह जी ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा था। उसके बाद पुरानी हिंदी काल चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने कहा था। पुरानी हिंदी काव्य जय काव्य काल के बारे में हम बात करते हैं तो रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने जय काव्य काल कहा था। उद्भव काल के बारे में हम बात करें, उद्भव काल किसने कहा था? तो वासुदेव सिंह जी ने कहा था। संक्रमण काल के बारे में हम बात करते राम लखन पांडे जी। आविर्भाव काल के बारे में हम बात करें तो शैलेश जैदी। तो ऐसे करके हमने लगभग सभी कवियों के बारे में, लेखकों के बारे में हमने बात कर ली थी कि आदिकाल को किस लेखक ने क्या नाम दिया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि आदिकाल के बारे में कि आज जो हिंदी के प्रथम कवि मानने वाले, हिंदी को प्रथम कवि किस लेखक ने हिंदी का प्रथम कवि कौन सा माना था। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि हिंदी के प्रथम कवियों के बारे में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना था? तो माना था मुंशिया भोज को हिंदी का प्रथम कवि माना था। किसको? मुंशिया भोज को हिंदी का प्रथम कवि माना था। आगे हम बात करें शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना था। तो पुष्य या फिर पुंड या फिर पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना था। इनके तीनों नाम, पुष्य का दूसरा नाम पुंड्र है या फिर इनका तीसरा नाम है पुंड। कोई भी नाम आपको एग्जाम में मिल सकता है। तो शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि माना था पुष्य या फिर पुंड्र या फिर पुंड कवि को। ठीक है, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी है। इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना था? तो मुंज को। किसको माना था? मुंज को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसको माना था? मुंज को ही माना था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी का प्रथम कवि किसको मानते हैं। तो अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह जी हिंदी का प्रथम कवि किसको मानते हैं? वो विद्यापति को। किसको? विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। आगे हम बात करते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना था। तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना था। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी। ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना था। ये एक बार काफी मतलब एक बार काफी बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना था। तो स्वयंभू को माना था। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना था। तो वो सालिबद्ध सूर्य को माना था। वहीं अगर हम राहुल सांकृत्यायन के बारे में बात करें तो सरप्पा को माना था, जो सर्वमान्य मत है। सबसे पहले राहुल सांकृत्यायन जी ने ही हिंदी का प्रथम कवि सरप्पा को माना था। मोस्ट एग्जाम में पूछा गया था, अभी फिलहाल ही लेटेस्ट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था ये क्वेश्चन। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि कुछ विशेषता और कि हिंदी की प्रथम कवियत्री किसको माना जाता है। तो मीराबाई को। किसको माना था? मीराबाई को। हिंदी की प्रथम कवियत्री कौन है? मीराबाई। ठीक है, हिंदी के प्रथम महाकवि, ये कवियत्री है मीरा। और महाकवि के बारे में हम बात करें तो चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि है। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? तो अमीर खुसरो। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो है। हम इसका अमीर खुसरो के बारे में बहुत विशेषता है, चर्चा करेंगे ना। खड़ी बोली के प्रथम कवि कहा जाता है इनको, सब पढ़ेंगे हम जब हम आदिकाल की शुरुआत कर ही रहे हैं तो अमीर खुसरो के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है,
खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कवि कौन है? अमीर खुसरो। और महाकवि कौन है? हरिओद उपाध्याय। कौन है? हरिओद उपाध्याय जी। आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? तो श्रीधर पाठक है। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? हिंदी की प्रथम रचना के बारे में हम बात कर देते हैं। तो श्रावकाचार है, जिसका प्रकाशन क्या है श्रावकाचार का? तो 1933 ईस्वी में इसका प्रकाशन है। तो रचना के बारे में हम बात करते हैं कि श्रावकाचार की रचना कौन सी है? तो रचना इनकी कौन सी है? देवसेन। कौन सी है? देवसेन। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि साथियों अलग अलग इतिहासकारों ने आदिकाल की समय सीमा अलग अलग मानी है। जैसे सभी आलोचकों ने एक समान नहीं मानी है, सबने अलग अलग काल विभाजन मानना है कि जैसे क्या है आदिकाल की शुरुआत जॉर्ज गिरेसन ने कब से मानी है, राहुल सांकृत्यायन ने कब से आदिकाल की शुरुआत मानी है, तो सबने अलग अलग माना। इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉर्ज गिरेसन के बारे में कि जॉर्ज गिरेसन ने जो आदिकाल है इसकी समय सीमा क्या मानी है। इन्होंने 643 से 1400 ईस्वी तक इनकी आदिकाल की समय सीमा मानी है। किसने? जॉर्ज गिरेसन ने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है? 643 से 1400 ईस्वी तक। आगे हम बात करते हैं मिस्र बंधुओं के बारे में कि मिस्र बंधु ने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है। तो मिस्र बंधुओं ने आदिकाल की समय सीमा 642 से 1389 ईस्वी मानी है। क्या मानी है? 642 से 1389 ईस्वी मानी है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं आदिकाल के समय सीमा। राहुल सांकृत्यायन जी जो है इन्होंने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी थी? 760 से 1300 ईस्वी है। और रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में हम बात करते हैं कि इन्होंने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी 993 से 1318 ईस्वी मानी। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र जी के बारे में कि डॉक्टर नगेंद्र जी ने आदिकाल की समय सीमा मानी है 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है। तो 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक इन्होंने आदिकाल की समय सीमा मानी है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के बारे में हम बात करें कि इन्होंने आदिकाल की समय सीमा तो 993 से 1343 ईस्वी तक मानी है। यानी कि जो श्याम सुंदर दास है इन्होंने 993 से 1343 मानी है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी उन्होंने 993 से 1318 ईस्वी मानी है। ठीक है। तो आज का पढ़ा हुआ थोड़ा वापस रिवीजन कर लो क्योंकि साथियों ये चीजें का थोड़ा फैक्ट है। आपको ऐसा नहीं कि विशेषता है तो या देख के थोड़ा कि हाँ ठीक है थोड़ा देख के कि टिक लगा देंगे क्या पता सही निकल ही जाए। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ये चीजें बिल्कुल कंटेस्ट याद होनी चाहिए। कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं यहाँ से कि आपको याद नहीं आएगा एग्जाम के अंदर की यह नाम किसने दिया था। तो आपको एकदम कंटेस्ट एकदम से याद करना है अच्छे से। रोज का 2 पेज 1 पेज पढ़ा रही तो रोज के 2 पेज रोज के रोज याद करते रहो ताकि आपको अंतिम समय में सिर पे लोड नहीं पड़े कि अंतिम समय में आप फिर वही कि 2 महीने रहेंगे फिर लेके किताब बैठ जाओगे कि याद करना फिर बाद में 18-18 घंटे 20-20 घंटे तक पढ़ते रहोगे। क्या मतलब ऐसा पढ़ने का। मैं यही कहती हूँ अभी से ही आप डेली के 6-6 7-7 घंटे सब्जेक्ट को देने लग जाओ और 6 घंटे 5 घंटे 6 घंटे अभी से फर्स्ट पेपर को देने लग जाओ। ठीक है। तो वापस एक बार रिवीजन करो थोड़ा सा फटाफट से ताकि आपको भी टाइम नहीं लगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा था? हिंदी का प्रथम कवि किसको माना था? मुंशिया भोज को माना था। शिव सिंह सेंगर ने किसको माना था? पुष्य या पुंडर कवि को माना था। चंद्रदेव शर्मा गुलेर ने किसको माना था? मुंज कवि को माना था। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी जी इंपोर्टेंट है अब्दुल रहमान को माना था। डॉक्टर बच्चन सिंह जी किसको मानते हैं? विद्यापति को मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं इंपोर्टेंट है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी शालिबोध सूर्य को मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन सरप्पा को मानते हैं। और इसके बाद आगे हम बात करें तो एक बार इनको जो इम्पोर्टेंट है इनको मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो बाद में भी। एक बार जो एक तो अपने जो है स्वयंभू ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। मैं और बाकी साथियों आपको ये पीपीटी जो है ये जो पूरी पीडीएफ है ये मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर देती हूँ। तो आप सबसे पहले टेलीग्राम चैनल हमारा प्रबोध क्लासेज के नाम से हिंदी में सर्च करना प्रबोध क्लासेज के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लेना। इसको ज्वाइन करने के बाद आपको हर एक जो पीडीएफ है ये आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आप आराम से बाद में देख के भी लिख सकते हो कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप क्लास ले दोबारा अगर नहीं ले तो कोई बात नहीं आप आराम से देख कर लिख सकते हो। निकलवाने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है क्योंकि फालतू इतने पैसे खर्च करना भी आपके लिए बेकार। ठीक है। आगे हमने बात की थी हिंदी की प्रथम कवियत्री तो मीरा थी। हिंदी के प्रथम महाकवि तो चंद्रवरदाई। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो। और महाकवि के बारे में हमने बात की तो हरिओद उपाध्याय थे। आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि श्रीधर पाठक जी थे। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार थी जिसके रचनाकार कौन थे? देवसेन। ठीक है।
आगे हमने समय सीमा के बारे में हमने बात की थी। तो ठीक है साथियों, आज की कक्षा यहीं तक, आगे की बात हम कल करते हैं। धन्यवाद।